हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और आज हम उसके आगे के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हम सवाल सॉल्व करेंगे वह इस प्रकार का होगा, जिसमें कि आपको दिया रहेगा कोई एक पदार्थ है जिसकी कीमत में यदि कमी होती है तो कोई एक व्यक्ति किसी कीमत पे कुछ पदार्थ को अधिक मात्रा में खरीद सकता है या फिर कम मात्रा में खरीद सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है तो कोई व्यक्ति 150 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। क्या सवाल है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है तो कोई व्यक्ति 150 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो आपको बताने हैं इसमें 4 सवाल। पहला सवाल नंबर 1, पहले चीनी का मूल्य क्या था? पहले चीनी कितनी मात्रा में खरीदी जा सकती थी? दूसरा, बाद में चीनी का मूल्य क्या हुआ, यानी कि जब कीमत में कमी हो गई तो उस समय चीनी का मूल्य की कीमत क्या हुई और उसके कमी होने के बाद कितनी मात्रा में चीनी खरीदने जा सकती थी। तो इसमें एक सवाल है, एक सवाल में आपको 4 के जवाब देने हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। जो जो दिए गए हैं उसे हम लिखते हैं। पहला दिया गया है कि आपको जो सवाल है वो किस पे बनाने हैं, तो वह सवाल आपको चीनी पे बनाने हैं। क्या दिया है? चीनी है और इसका जो मूल्य है, बोला गया कि चीनी का जो मूल्य है उसमें 25% की कमी हो जाती है। 25% की कमी हो जाती है। तो इसे जो हम बनाएंगे वह रेशियो मेथड यानी अनुपात या भिन्न विधि से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जो 25% दिया गया है उसका भिन्न पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दी गई है 25%, तो 25% का भिन्न क्या होता है? तो 25% का भिन्न होता है 1/4। 25% का भिन्न होता है 1/4। यह 25% का भिन्न है। ठीक है, चलिए। तो दिया गया है कि 25% की कमी होती है, यानी कि यदि हम पहले अगर मान लें कि पहले यदि हमारी मूल्य कितनी थी, नीचे वाले लेंगे 4 थी, पहले हमारी मूल्य कितनी थी? 4 थी, जो बाद में कम होके कितनी प्रतिशत? 25, यानी कितना माइनस होगा? 1। कितनी हो गई? 3 हो गई। यदि पहले मूल्य 4 थी, बाद में कमी होने पे मूल्य हमारी 3 हो गई और जो हमारा खर्च है, खर्च हमारा बढ़ा है क्या? नहीं। इस तरह के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि खर्च हमारा नहीं बढ़ा है, खर्च में हमारा कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ है। यानी कि यदि हम पहले 12 रुपए खर्च करते थे तो अभी भी हम 12 रुपए खर्च ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया 12 हमें दिया गया नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 4, यहाँ पे 3, 4 दिया 12, 3 चौके 12। यह हमारी क्या है? ऊपर वाली हमारी है मूल्य और नीचे वाली हमारी है खपत और यह है हमारी खर्च। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल्य में यदि कमी होती है और खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मूल्य में जिस अनुपात में कमी होती है खपत में उसके विपरीत अनुपात होता है। जैसे देखिए, मूल्य में 4:3 है तो खपत में 3:4। मूल्य में 4:3 है तो खपत में 3:4। यानी कि मूल्य यदि 4 से बढ़कर 3 हुई है, 4 से घटकर 3 हुई है तो खपत 3 से बढ़कर 4 हो गई है। यानी कि यदि आपको मूल्य में दे कि आपका अनुपात 5:6 है तो खपत में क्या कीजिएगा? तो खपत में 6 और 5 अनुपात लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मेन सवाल पे कि सवाल में हमें जो दिया गया वह कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मूल्य 4:3 थी, तो जो खपत है वह खपत कितनी होगी? क्या बोले? इंटरचेंज हो जाएगा, या यहाँ पे आ जाएगा और या यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि जो खपत हो जाएगी वह 3:4 हो जाएगी। यानी कि पहले यदि हम 3 केजी को चीनी खरीदते थे तो हम कितनी केजी चीनी खरीदेंगे? 4 केजी। हमें बोला क्या गया? कितनी केजी? देखिए यहाँ पे कितनी केजी चीनी हम अधिक खरीद रहे हैं, तो बोलेगा सर 3 केजी पहले खरीदते थे अब 4 केजी खरीद रहे हैं, यानी कि 1 केजी चीनी हम यहाँ पे ज्यादा खरीद रहे हैं +1। 1 केजी चीनी हम यहाँ ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है,
या तो जो हम माने उसमें हमारा 1 केजी चीनी ज्यादा आ गया। लेकिन सवाल में क्या दिया है, कितनी चीनी ज्यादा खरीदा जा रहा है, 5 केजी चीनी अधिक खरीदे जा रहे हैं। यानी कि यह जो 1 है तो 1 का मान कितना है 5, या जो हमारा 1 है तो इस 1 का मान कितना है, तो इस 1 का मान है आपका 5, यानी कि आप 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो 1 को क्या करने से 5 आएगा, तो 5 से गुना करने पे, यानी कि हम पहले जो खरीद रहे थे वह कितनी खरीद रहे थे, तो पहले हमारा 3 है तो 5 तिया 15, पहले कितनी केजी खरीद रहे थे 15 केजी खरीद रहे थे। और ये भी कितनी केजी खरीदेंगे, तो इसे भी क्या करना है 5 से गुना, तो 5 चौके 20। यही समझने वाली टॉपिक है। अगर ये समझ जाते हैं तो इससे संबंधित जितने भी सवाल आपको पूछे जाएंगे हर एक सवाल आप बना लेंगे। आपका जो मेन सीखने का चीज है वो यहाँ से यहाँ तक इतना ही आपको सीखना है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि चीनी का जो मूल्य है 4 से घट के कितना हो गया 3, तो मैंने बताया कि चीनी का जो मूल्य होता है उसको ही तो ये हम बदल दें तो वह खपत हमारा निकल जाता है, यानी कि जो खपत थी वो 3 से बढ़कर कितनी हो गई 4। देखिए मूल्य कम होगा तो खपत ज्यादा सामान हम खरीद पाएंगे, यानी खपत हमारे 3 से बढ़कर 4 हो गई। अब हम देखें कि देखो हमारा 1 की बढ़ोतरी हो रही है, कितनी की बढ़ोतरी हो रही है 1 की, लेकिन सवाल में दिया गया कि 5 की वृद्धि होती है, यानी कि 1 का मान क्या होना चाहिए 5। तो 1 कब 5 होगा, जब 1 किससे गुना हो जाए 5 से, तो 1 का मान 5 तब होगा जब 1 किससे गुना हो जाए 5 से, यानी कि अगर हम इसको गुना करते हैं इधर वाला दोनों गुना होगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 4 का मान हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं, हमें क्या दिया गया है कि 150 रुपए में हम 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकते थे। कितने रुपए, हमें जो रुपए दिए गए हैं वह हमें 150 दिए गए हैं, यानी कि 150 रुपए हमें दिए गए हैं, हमें 150 रुपए की बात की गई है। तो हमें बोला है कि बताओ पहले चीनी क्या मूल्य क्या था। देखिए पहले कितनी चीनी हम खरीद रहे थे 15 केजी, कितनी चीनी खरीद रहे थे 15 केजी, कितने रुपए में 150 रुपए में। तो पहले यदि हम 15 केजी चीनी खरीद रहे थे 150 रुपए में, तो जो हमारा पहले जो मूल्य था वह कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले जो मूल्य है वह पहले हमारा मूल्य हो जाएगा 150 बटा 15, यानी कि 10 केजी। तो पहले जो हम चीनी खरीद रहे थे वह कितनी केजी खरीद रहे थे, तो पहले हम चीनी खरीद रहे थे 10 केजी, 10 सॉरी पहले चीनी यानी ये मूल्य दिया है तो ये क्या होगा, ये रुपए में होगा। तो पहले हम 10 रुपए 1 केजी चीनी का मूल्य था पहले 10 रुपए। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा गया पहले जो खरीदे थे उसकी मात्रा, तो लिखेंगे पहले चीनी की मात्रा, पहले चीनी की मात्रा। ठीक है, तो देखिए पहले चीनी की मात्रा हम कितनी खरीद रहे हैं, तो 15 केजी पहले खरीद रहे थे 15 केजी। तो देखिए पहले जो चीनी का मूल्य था वह 10 रुपया प्रति केजी था, और जब खरीद रहे थे वो कितना खरीद रहे थे 15 केजी। अब देखेंगे बाद में या फिर नई कीमत, नई मूल्य या नया कीमत क्या हो जाएगा। तो देखिए पैसा तो हमारे पास 150 रुपए ही है, पैसा तो दिया गया है कि 150 रुपए ही है हमारे पास, लेकिन देखो बाद में खरीद कितना रहे, कितना 20 केजी। तो रुपए को यदि हम केजी जितना खरीद रहे हैं उसे डिवाइड कर दें तो हमारा मूल्य नहीं निकल जाएगा, बोलेगा हाँ सर निकल जाएगा। चलिए उसे डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 15 को काटिएगा तो 7.5 बार में जाएंगे, यानी कि जो हमारी नई कीमत है वह 7.5 रुपए है, और जो पहले कीमत थी वह हमारी 10 रुपए थी। ठीक है, और फिर अगर देखें नई मात्रा, नई यानी कि नई चीनी की मात्रा हम कितनी खरीद रहे हैं, तो कितनी खरीद रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं कितनी 20 केजी। तो नई जो हम मात्रा खरीद रहे हैं वह हम अपनी 20 केजी खरीद रहे हैं। तो देखिए यदि आप इतना सा सीख जाते हैं तो इससे आप इस प्रकार का आपको कोई भी सवाल दिया जाए इस प्रकार का आप हर एक सवाल आसानी से कर सकते हैं, बस आपको जरूरत है आपको इस स्टेप की सीखने की। इसलिए यदि आपको यह स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप कोई वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। जैसे इस पे मैं एक और सवाल ले रहा हूं, उसके बाद आई थिंक आपको इस स्टेप में कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं और इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले स्टेप को कि उससे संबंधित सवाल को किस प्रकार से बनाएं। वह भी हमारा इसी टाइप पे आधारित सवाल है। देखिए सवाल क्या है, सवाल अगला है वो आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि यदि कोई भी चीज हम ले लें, मान लीजिए चावल ले लेते हैं, तो यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, कमी किया था, इस सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो कोई व्यक्ति 150 रुपये में 3 kg चावल अधिक कम खरीद सकता है। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 150 रुपये में कोई व्यक्ति 3 kg चावल कम खरीद सकता है। तो आपको बताने हैं कि पहले चावल का मूल्य क्या था, पहले खरीदी जा सकने वाली मात्रा, बाद में चावल का मूल्य यानी कि चावल का नया मूल्य, और बाद में कितनी मात्रा हम खरीद सकते हैं। यह 4 सवाल आपको इसमें भी बनाने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमें जो बोला गया है यहाँ पे वह चावल के बारे में बोला गया है, राइस के बारे में बोला गया है। तो चावल की जो कीमत है या चावल का जो मूल्य है उसमें क्या हो रही है, तो उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। पिछले सवाल में हमारे पास कमी हो रही थी, इस सवाल में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम बनाएंगे रेशियो मेथड से। तो आपको 20% का रेशियो पता होना चाहिए, कितना होता है, तो 1/5 होता है हमारा 20% का रेशियो। 20% का रेशियो कितना होता है, तो 20% का रेशियो होता है आपका 1/5। ठीक है, तो चलिए उसके आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो कीमत है, इधर हम लिखेंगे पहले वाली कीमत और इधर हम लिखेंगे नई कीमत। ठीक है, इधर पहले वाली कीमत, इधर नई कीमत। तो यह जो ऑप्शन है वह हमारा कीमत हुआ। तो बताइए पहले कीमत कितनी थी, तो बोलेगा सर पहले तो आपकी कीमत 5 थी। पहले कीमत कितनी थी, तो पहले जो कीमत थी वह 5 थी और जो नई कीमत है वो 1 रुपया कम हो गया, यानी कि नई कीमत हमारी 4 हो गई। यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि पहले जो हमारी कीमत थी वह 5 थी, नई कीमत कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है और वृद्धि हुई है तो 4 नहीं, कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वृद्धि हुई है तो 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो 5 में मैंने 1 जोड़ दिया तो हमारे यहाँ पे 6 हो गई। ठीक है, अब क्या बोले, जो खपत है, खपत में क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा, 5 वहां चला जाएगा। यानी कि जो खपत है यदि पहले 5 kg होती थी तो अब 1 kg क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जो खपत में कमी है वह कितनी हुई है, तो बोलेगा सर खपत में कमी 1 हुई है, खपत में कमी 1 हुई है। लेकिन हमें जो दिया गया है वह बोला कि खपत में 1 नहीं, खपत में 1 नहीं, खपत में 3 की कमी होती है। यानी कि 1 को किससे गुना किया गया है, 3 से। खपत में 1 की नहीं, खपत में 3 की कमी होती है, यानी कि 1 को 3 से गुना किया गया है, यानी कि 1 का मान यहाँ पे हमारे पास 3 है। इसी तरह यदि बाद में खपत की बात करें तो 5 है और 1 का मतलब 3, यानी कि 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएंगे आपके खपत बाद वाली। और नई जो, और इससे पहले जो खपत थी वह क्या हो जाएगी, तो 6 तिया 18 हो जाएगी। नई खपत आपकी क्या हो जाएगी, तो नई खपत आपकी 18, तो नई खपत आपकी 15, पहले जो खपत होती थी वो आपकी 18। ठीक है, एक बार और देखिए कीमत में 20% की वृद्धि हुई और 20% का मान होता है 1/5, यानी कि यदि हमारी कीमत पहले 5 थी तो उसमें 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 5 से बढ़कर 6 होगी। तो हमें खपत में बोला गया, तो हमने बोला था कि जो खपत है यदि खर्च में परिवर्तन ना हो तो कीमत का जस्ट उल्टा होता है। तो 6 वहां पे था उसे पहले ले आइए, 5 यहाँ पे था उसे बाद में ले जाइए। ठीक है, तो देखिए कि हमारे पास 1 की कमी हुई है खपत में, लेकिन सवाल में दिया गया है वो 3 kg कम मात्रा खरीद सकता है। कितनी kg, 3 kg, यानी कि 1 का मान हमारे पास 3 है तो उसको 3 से गुना कर दिया। इसी तरह
जब 5 को 3 से गुना किए तो 15, 6 को 3 से गुना किए तो हो गए 18। ठीक है, यानी कि पहले हम 18 kg चावल खरीदते थे, अब हम 15 kg ही चावल खरीद सकते हैं। तो हमें क्या निकालनी है, तो हमें निकालनी है जो पहले जो चीनी की कीमत है, पहले जो चावल की कीमत थी वह, तो लिखेंगे पहले कीमत। तो पहले कीमत कितनी थी, देखिए रुपया तो यही 150 ही थे, कितने थे 150 रुपए पहले भी थे, तो 150 रुपए थे और उसमें हम जो चावल खरीद रहे थे वह 18 kg खरीद रहे थे, यानी कि 150 भगा 18। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इससे काटेंगे 0 से, 5 दूनी 10 आएंगे और यहाँ पे 9 दूनी 18 आएंगे। तो 15 को 5 से गुना कीजिएगा 75 डिवाइडेड बाय 9 और 9 8 72, 8.1/3 रुपए, यह हो गए आपके पहले वाली कीमत 8.1/3 रुपए। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और पहले जो मात्रा थी, तो पहले मात्रा कितनी थी, चलिए वो अभी लिख लेते हैं। तो पहले मात्रा देखिए पहले कितना केजी खरीद रहे थे 18 kg, यानी कि जो पहले जो मात्रा थी वह कितनी थी, वह 18 kg मात्रा थी, पहले मात्रा थी 18 kg। बाद में जो कीमत हुई चलिए वह लिख लेते हैं। तो बाद में कीमत अभी तो यहीं पे आपको ये दे सकता है कि नई कीमत, तो बाद में कीमत कितनी हो गई, तो देखिए 15 kg खरीद रहा है, 150 रुपए दाम है, यानी कि 150 भगा 15 यानी कि कितने हो गए, तो 10 रुपए। तो बाद में जो कीमत हो गई वह कितनी हो गई 10 रुपए की, और बाद में जो मूल्य है, बाद में जो हम मात्रा खरीद रहे हैं वह कितनी खरीद रहे हैं, तो देखिए बाद में जो हमारी मात्रा है वह कितनी केजी है 15 kg, बाद में हम 15 kg मात्रा खरीद रहे हैं। तो यह हो गए आपके यह सवाल सॉल्व। तो देखिए इसमें मेन क्या है, मेन आपका इतना ही है। यदि आप ये 3 स्टेप को करना सीख जाते हैं तो इस प्रकार का आपका कोई भी टफ से टफ सवाल दे दे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए अंत में इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से सवाल एग्जाम में सॉल्व करना फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि यदि आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आप यह अपने माइंड में रखें, इस स्टेप को आप प्रैक्टिस करें और इससे ही अपने सवाल को बनाएं, ताकि एग्जाम में ये आपको 100% एक्यूरेसी दे और साथ में यह हर एक सवाल पे लागू होगा इस प्रकार के। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप के सवाल के साथ। तब तक आप इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।